Hi, welcome to Easy Learning. Now we are going to cover the next part of BPC 001, General Psychology. We are going to cover from 1.4.2, Psychology, what it is and what it is not. तो हम साइकोलॉजी को देखेंगे कि क्या है या क्या नहीं है, what it is and what it is not. तो साइकोलॉजी इज़ एन एक्साइटिंग फील्ड. ये क्या है? एक्साइटिंग फील्ड है, आपको एक्साइट करती है एकदम. इट इज़ वंस फैमिलियर, एग्जॉटिक, सरप्राइजिंग एंड चैलेंजिंग. यह क्या है? फैमिलियर भी है. एग्जॉटिक मतलब होता है कुछ बहुत दूर दराज से आने वाली चीज़, जिसको देख करके हम काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं देख करके, तो उसको एग्जॉटिक कहा जाता है. सरप्राइजिंग है और चैलेंजिंग भी है. मोस्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी इज़ चेंजिंग. और सबसे ज़्यादा जो गंभीर बात यह है कि साइकोलॉजी जो है बदलती जा रही है. साइकोलॉजी इज़ अबाउट ईच ऑफ अस. साइकोलॉजी हम सभी के बारे में है. इट आस्क्स अस टू टेक ए रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड एज वी इंक्वायर. कहते हैं जैसे हम अपने आप को पूछते हैं तो हमें एक चिंतन वाली रवैया जो होती है या रिफ्लेक्टिव जो एटीट्यूड होती है उसको तैयार करवाती है, या वो यह चीज़ हमसे पूछती है. How can we step outside ourselves to look objectively at how we live, think, feel and act? कि कैसे हम अपने आप को जो है बाहर जो है कदम रख सकते हैं ऑब्जेक्टिवली रूप से देखने के लिए कि कैसे हम रहते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम फील करते हैं और एक्ट करते हैं. साइकोलॉजिस्ट बिलीव द आंसर इज थ्रू केयरफुल थॉट, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी. साइकोलॉजिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि आंसर जो है वो केयरफुल थॉट, ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी के जरिए होता है. नेक्स्ट है आपके, ये ऊपर जो बताया गया था ये कून और मिट्टर के द्वारा बताया गया था 2008 में. ठीक है. अब परमेश्वरम और बीना के अकॉर्डिंग टू देखते हैं 2002 में क्या कहा गया है. तो परमेश्वरम और जो बीना है वो कहते हैं कि सम पीपल रिगार्ड साइकोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी. कुछ लोग जो है वो साइकोलॉजी को जो है फिलोसफी का पार्ट मान बैठते हैं, मतलब मनोविज्ञान को दर्शन का एक हिस्सा जो है मान बैठते हैं. अदर्स इक्वेट इट विद मैजिक. दूसरे जो है इसको एक जादू के साथ इसकी बराबरी करते हैं कि यह एक जादू है. सम व्यू इट एज मैडनेस. कुछ इसे पागलपन की नज़र से देखते हैं. स्टिल अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट साइकोलॉजिस्ट आर आइदर मिस्टिक्स और मिस्टीरियस पीपल. कहते हैं कि अभी भी दूसरों का यह विचार होता है फिर भी कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं या तो मिस्टिक्स होते हैं. मिस्टिक्स क्या होते हैं? आप प्रेयर करके गॉड से कुछ प्राप्त करते हैं. या मिस्टीरियस पीपल मतलब रहस्यमयी लोग होते हैं. ठीक है. देयर इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी मेनली अराइजेस फ्रॉम अनइन्फॉर्म्ड क्यूरियोसिटी. कहते हैं ये वो लोग होते हैं जिनका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट जो होते हैं बिना बताए हुए, मतलब उनको पता नहीं रहता है कि हमको ये होना चाहिए, हमारे अंदर ये इच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए, हम इसको जाने, ये अपने आप जो है उसके अंदर में आती है. दे आर ऑफ द व्यू दैट इफ़ दे studied psychology they would learn about miracles, mysteries, madness and that it would be an exotic experience. कहते हुए इस नज़र से इस चीज़ को देखते हैं कि अगर उन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ लिया तो वो जो जादू होते हैं या चमत्कार होते हैं, मिरेकल, उसके बारे में सीखेंगे, रहस्य के बारे में सीखेंगे, पागलपन के बारे में, और जो कि एक आपके एग्जॉटिक एक्सपीरियंस बनेंगे. एग्जॉटिक एक्सपीरियंस का मतलब जो एक्सपीरियंस इतना आसान नहीं होता है, बहुत दूर दराज से हम किसी चीज़ को हासिल करते हैं. मैनी ऑफ देम फील दैट द मेन यूज़ ऑफ साइकोलॉजी इज़ इन ट्रीटिंग मेंटली इल इंडिविजुअल्स. हम में से बहुत ऐसे हैं जो फील करते हैं कि साइकोलॉजी का जो मेन यूज़ है वो है जो मेंटली इल इंडिविजुअल्स होते हैं, जो दिमाग से बीमार होते हैं, उनको ठीक करने का. While certainly this is an important area of application, it is not only the only area. कहते हैं एक और जो है वाकई में यह एक एप्लीकेशन की एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल हम मेंटली इल को ही ठीक नहीं करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली एरिया. टुडे साइकोलॉजी फाइंड्स यूजफुल एप्लीकेशंस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ ऑलमोस्ट फ्रॉम द वोम टू टोम. आजकल साइकोलॉजी जो है बहुत ही यूज़फुल अपना प्रयोग जो है वो
खोज रहे हैं इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में, और ये लगभग जो है हमारे जो गर्भ है, गर्भ से लेकर कब्र तक जो है यह चलता रहता है। तो परमेश्वरम और बीना के हिसाब से ये बात शुरू में भी ये डेफिनेशन बताई गई है, जो डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। आपको शुरू में भी ये डेफिनेशन बताया था कि साइकोलॉजी जो है एक मिरेकल के रूप में, मिस्ट्रीज़ के रूप में, मैडनेस के रूप में जो है देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत लोग मानते हैं कि वो एक मैडनेस के रूप में या मैजिक के रूप में साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी के पार्ट के रूप में मानते हैं। साइकोलॉजी अनइन्फॉर्म्ड क्यूरियोसिटी के रूप में मानते हैं कि हमारे अंदर में किसी चीज़ की जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन वो पहले से पता नहीं होते। ठीक है, अगर जान जाते हैं इन सारी चीज़ों को तो एक एग्जॉटिक एक्सपीरियंस होते हैं। साइकोलॉजी केवल मेंटली इल इंडिविजुअल को ही ट्रीट करने के लिए नहीं किया जाता है, इसका काम जो है लगभग और भी एरिया में जो है किया जाता है, और ये वूम टेस्ट से लेकर टूम तक जो है चलता रहता है ये प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर में नेक्स्ट पैराग्राफ में कि साइकोलॉजी लाइक एन academic disciplines has its own concepts such as intelligence, personality, stress, learning, memory, thinking, perception, etc. कहते हैं साइकोलॉजी जैसे कि और भी जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं, जिसमें जो एकेडमिक क्या होते हैं, जो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड होते हैं, स्टडीज से रिलेटेड होते हैं, उसको एकेडमिक कहा जाता है। इनकी अपनी कॉन्सेप्ट होती है, जैसे कि इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, स्ट्रेस है, लर्निंग है, मेमोरी है, थिंकिंग है, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होते हैं? हमारे चारों तरफ की चीज़ों को जो देखने की हमारे अंदर क्षमता होती है, जो आम आदमी से बिल्कुल हट के होती है, तो उसी को परसेप्शन कहा जाता है। तो मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी आर फैमिलियर टू यू बट मैनी ऑफ देम आर न्यू। कहते हैं साइकोलॉजी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप पहले से परिचित हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में अभी आप नए होंगे। The topics included in psychology are the nervous system, sensation and perception, learning and memory, intelligence, language and thinking, growth and development, motivation and emotion, personality, stress, psychological disorders. कहते हैं जो टॉपिक्स साइकोलॉजी में इंक्लूड की जाती है वो होते हैं नर्वस सिस्टम, सेंसेशन होते हैं आप टच करके या किसी चीज़ से, आप फिजिकली टच करके किसी चीज़ को कितना जल्दी से किसी चीज़ को समझ पाते हैं, उसको सेंसेशन कहा जाता है। परसेप्शन अभी बताए थे ऊपर। लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और थिंकिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट, मोटिवेशन और इमोशन, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और किस तरीके से दूसरे के डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है वो होता है वेज ऑफ ट्रीटिंग दोज डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल बिहेवियर एंड द बिहेवियर ऑफ पीपल इन सोशल सेटिंग्स, और सामाजिक जो माहौल होती है उसमें लोगों की कैसी बिहेवियर होती है, जैसे कि ग्रुप में जब लोग रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो ये इन सारे जगहों पे साइकोलॉजी को देखा जाता है। अब नेक्स्ट जो है आपके, ये तो हो गया ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन में साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इस पैराग्राफ में यहाँ पे दे रखे हैं, पूरे पैराग्राफ में यही है। लेकिन नेक्स्ट जो इसके नीचे जो है, जो आपको कूल और मिटर के द्वारा दिया गया है 2008 में, इसमें साइकोलॉजी की जो है गोल देख के बारे में दे रखे हैं कि आखिर में इसका जो लक्ष्य है वो क्या होते हैं, द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो कहते हैं कि द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस आर टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। क्या लक्ष्य है? एक्सप्लेन करना साइकोलॉजी का, डिस्क्राइब करना, भविष्यवाणी करना और उसको कंट्रोल करना। ये कून और मिटर के द्वारा दिया गया था। द फिनोमेना इट स्टडीज, मतलब जो भी घटनाएं होती है इन सभी को जिसके बारे में साइकोलॉजी अध्ययन करती है। साइकोलॉजी दस अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इस तरह से साइकोलॉजी प्रयास करती है कि जो मेंटल प्रोसेस होती है, दिमाग में जो हरकत चल रही होती है, बिहेवियर जो होती है उसको कंट्रोल करे, प्रिडिक्ट करे और एक्सप्लेन करे। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है साइंस के रूप में जो बिहेवियर की होती है वो प्रयास करती है कि बिहेवियर कैसा है और क्यों है। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू सॉल्व वेरियस, कहते हैं जो साइकोलॉजी की जो नॉलेज है इससे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग्स की, उसको सॉल्व करने में जो है अप्लाई किया जा सकता है। जो ह्यूमन बीइंग फेस कर रहे होते हैं वही दे रखे।
बी इट एट होम, सोसाइटी, वर्क प्लेस और इन द होल वर्ल्ड। चाहे ये बात आपकी घर पे कोई फेस कर रहा हो, सोसाइटी में, काम करने वाली जगह पे, या पूरी दुनिया में, और इन द होल वर्ल्ड। However, there are many professionals who practice applying psychology without any type of training in psychology. कहते हैं फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि साइकोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बिना साइकोलॉजी में किसी प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए। दे आर समवॉट लाइक क्वैक्स और झोला छाप डॉक्टर्स। वो या तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, क्वैक होते हैं, या झोला छाप डॉक्टर होते हैं। क्वैक को ही कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर। दे मे बी कॉल्ड सूडो साइकोलॉजिस्ट, उसे सूडो साइकोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। इन ऑर्डर टू फर्दर क्लैरिफाई लेट्स डिस्क्राइब सम ऑफ द सूडो साइकोलॉजीज। कहते हैं आगे इसको और साफ करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, चलो देखते हैं कि सूडो साइकोलॉजीज जो होते हैं इनमें से वो क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कवर करेंगे।